हालेलुया। सभी को जय मसीह। आज मैं जो बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसके बाद शायद आपके प्रार्थना करने का नजरिया बदल जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो प्रार्थना करते हैं उसका हमारी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है? इसलिए जरा गौर से संभल कर मांगिए, क्योंकि हर एक आशीष गिफ्ट रैप में पैक होकर नहीं आती। आप परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे समझदारी दो, तो परमेश्वर प्रॉब्लम्स को हटाते नहीं बल्कि आपको उन प्रॉब्लम्स के बीच छोड़ देते हैं, क्योंकि समझदारी सिर्फ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने या मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने से नहीं आती। समझदारी तभी आती है जब आप उन प्रॉब्लम्स के बीच रहकर, उनसे गुजर कर उनको सॉल्व करना सीखें। और पर आप कभी कभी परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर मेरी आस्था को बढ़ाओ, और आस्था तभी बढ़ती है जब चीजें आपके अकॉर्डिंग ना होकर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप अपना विश्वास बनाए रखते हैं। कभी कभी आप परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे मजबूत कर, मुझे ताकत दे। और मजबूती हमेशा संघर्ष के बीच में ही शुरू होती है। अचानक आप देखते हैं कि आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे मजबूत कर, आपकी लाइफ में प्रेशर बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आप देखते हैं कि जैसे जिम में लोग मसल्स बनाने के लिए वेट्स को उठाते हैं, वैसे ही आपको अपनी लाइफ में, जिंदगी में मजबूत करने के लिए आपको अपनी जिंदगी का भार उठाना पड़ता है। और कभी कभी आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मुझे धैर्य दे, पेशेंस दे। और पेशेंस हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में ही सीखने को मिलता है। आप परमेश्वर से पेशेंस मांगते हैं, तभी आपकी लाइफ में वेटिंग शुरू हो जाती है। जैसे किसी के लेट रिप्लाईज आना, ट्रैफिक जैम में फंसना, और आपके कई बार कामों में बार बार डिले होना। क्योंकि पेशेंस तभी हमें आता है जब हम अपने अकॉर्डिंग, हमारे लाइफ में चीजें नहीं होती है। हम पेशेंस में तभी रहते हैं, तभी हम पेशेंस को सीखते हैं जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। और कभी कभी हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बदल दे, परमेश्वर मुझे बदल दे। लेकिन अचानक आप देखते हैं कि कुछ लोग आपकी लाइफ से चले गए विदाउट कोई रीजन। आप देखते हैं कि कुछ आदतें आपकी टूटने लगी हैं बिना कोई वजह, बहुत अनकंफर्टेबल होने लगे हो आप। और कभी कभी आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे और गहराई से जानना चाहती हूँ। लेकिन परमेश्वर को जानना, उसको जानने का तरीका इतना आसान भी नहीं है। कई बार परमेश्वर उन परिस्थितियों में आपको लेकर जाते हैं जहां वो आपके विश्वास को भी बढ़ाते हैं, आपको धैर्य सिखाते हैं, और परमेश्वर सबसे इम्पोर्टेंट, आपको उनके ऊपर डिपेंड होना सिखाते हैं। इसीलिए परमेश्वर वो प्रॉब्लम्स आने देते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आपको परमेश्वर के बहुत करीब लेके जाती है। आप कहते हैं परमेश्वर मैं तेरे और करीब आना चाहती हूँ, मैं तुझे डीपली गहराई से देखना चाहती हूँ, मैं तुझे जानना चाहती हूँ। तो आप क्या देखते हैं कि कुछ लोग आपकी लाइफ से बिना कोई रीजन चले गए, कुछ रिश्ते बदल गए। अचानक वो लोग जिन पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत बदलाव हो रहा है हर तरफ, हर एक रिश्ते में कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं ऐसा क्यों? लेकिन ये वही परिस्थिति है, परमेश्वर आपको वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपकी नजरें सिर्फ उन पर टिकी हो। परमेश्वर आपको ऐसे एक्सपीरियंस करवाएंगे, लेकिन यही एक्सपीरियंस आपको उनके और भी करीब लेके जाएंगे। आप देखते हैं कि लोग विदाउट रीजन लाइफ से जा रहे हैं, नो रीजन। आप बहुत गहराई से सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर से आप बार बार पूछते हैं। लेकिन यही रीजन है कि परमेश्वर से आप और ज्यादा डीपली कनेक्ट होते हैं। जब आसपास का सहारा कम होने लगता है, तभी हम परमेश्वर के सहारे को और गहराई से महसूस कर सकते हैं। हम परमेश्वर की आवाज को और क्लियरली सुन सकते हैं। इसलिए जब कभी आप ऐसी प्रार्थना करें तो साथ में ये भी कहें कि परमेश्वर मुझे ऐसा हृदय दे, मुझे ऐसा दिल दे जो हर वक्त तुझे खोजे, चाहे दिन आसान हो, चाहे दिन मुश्किल हो। मुझे हर परिस्थिति में विश्वास में बने रहने दे। मैं तेरा हाथ हमेशा थामे रहूं, चाहे हालात कैसे भी हो। मैं हर हालात में तेरा धन्यवाद करती रहूं, मैं हर हालात में तुझे खोजूं। आप ऐसे प्रार्थना करिए। लेकिन हाँ, इन सब में इस चीज का ये मतलब नहीं है कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम प्रार्थना छोड़ देंगे, क्योंकि प्रार्थना तो हर एक विश्वासी की ताकत है। इसीलिए प्रार्थना को छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर हमें आशीष देते हैं तो उससे पहले हमें उसके लायक बनाते हैं।
हमें तैयार करते हैं, इन सब में हमारे करेक्टर को फॉर्म करते हैं, हमारे चरित्र को भी गढ़ते हैं। इसलिए जब कभी आप प्रार्थना करें तो ये मत कहिए कि परमेश्वर मुझे ये दे दीजिए, परमेश्वर मुझे वो दे दीजिए। ये भी कहें कि परमेश्वर जो आपकी इच्छा हो वो मेरी लाइफ में पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमारी सोच से कहीं बेहतर होती है। इसलिए आप हमेशा प्रार्थना के बाद इसे कहें कि पिता तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। और कभी कभी परमेश्वर का अभी रुक जाओ, कभी कभी अभी नहीं, और कभी कभी हाँ, ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमेशा प्रार्थना में नम्रता और विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर देते हैं लेकिन उससे पहले हमारे करेक्टर को फॉर्म करते हैं, हमें उस चीज के लायक बनाते हैं। इसीलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें पूरे हिम्मत और विश्वास के साथ, और कहें कि पिता मुझे उस रास्ते पर चलने की हिम्मत दे, बुद्धि दे पिता, जो रास्ता मेरे लिए सही है और जो रास्ता मुझे तेरी तरफ लेकर जाता है। और कई बार परमेश्वर का नो का मतलब कोई पनिशमेंट नहीं होता। नो का मतलब पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं होता। कई बार परमेश्वर की नो भी एक गिफ्ट होती है, क्योंकि कई बार जब हम आज किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं आ रहा, तो निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपको उससे बेहतर देने के लिए आपकी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आज आपकी कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आया तो आप निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपको उससे बेहतर देने जा रहे हैं। और सबसे सही प्रार्थना क्या है, और सबसे स्ट्रॉन्ग और सही प्रार्थना यही है कि परमेश्वर पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि जब हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखते हैं, यही हमारे विश्वास का सबसे बड़ा सबूत होता है। तो अब आप जब प्रार्थना करें तो पिता से ये कहिए कि परमेश्वर पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर की सोच इंसान की सोच से कहीं बेहतर है, और परमेश्वर की योजना हमारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ी है। और अब जब ये एक सिंपल सी लाइन है, सुनने में आती है कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। आप जब ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर आपको वो देते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं हो, क्योंकि आप उसकी संतान हो, आप उसके बेटे और बेटियां हो। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को हमेशा बेहतर से बेहतर ही देते हैं। आप हर बार यही कहें कि परमेश्वर अगर ये चीज मेरे लिए सही है तो उसे मेरी लाइफ में ऐड कर दे, और अगर नहीं तो मुझे तेरी इच्छा को खुशी से स्वीकार करने की हिम्मत दे। और यही चीज हमारे विश्वास को साबित भी करती है। और अगर आप ये कहते हैं तो परमेश्वर देखते हैं, आपके विश्वास को देखते हैं। और परमेश्वर गॉड कभी गलती नहीं कर सकते, इसीलिए उनकी हर योजना अपने बेटे और बेटियों के लिए हमेशा बेहतर होती है। और आप परमेश्वर की योजना से आप अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर आशीष को, बेहतर से बेहतर ब्लेसिंग को ही देखेंगे। इसीलिए अब आप जब प्रार्थना करें तो अंत में हमेशा यही कहें कि पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।